नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। लूट के लिए की दोस्त की हत्या, मृतक दोस्त के ATM से निकाले 1500 रुपए। आरोपी बंदूक के साथ गिरफ्तार। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों ने रविवार की रात मांडवी पुलिस की हद में हुई 21 वर्षीय कमरुद्दीन चौधरी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। वहीं क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक युवक भंगार का व्यवसाय करता था। वहीं घटना के दिन उसके 3 दोस्तों ने लूट के इरादे से उसे पारोल गांव के पास बुलाया और फिर उसे बाइक से भिवंडी ले गए। वहीं रात को लौटते वक्त उसे चलती बाइक पर गोली मार दी और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। वहीं आरोपियों ने मृतक के ATM कार्ड से 1500 रुपए निकालकर आपस में बांट लिए थे। नाला सुपारा पूर्व के वाकनपाड़ा परिसर में रहने वाले कमरुद्दीन चौधरी का भंगार व्यवसाय था। उसके पड़ोस में रहने वाले 22 वर्षीय मोहम्मद सूफियान शेख जो चाइनीज का ठेला चलाता था। सूफियान की दुकान पर अक्सर नदीम इकबाल शेख चाइनीज खाने आता था। एक दिन नदीम ने सूफियान से कहा कि मेरे पास पिस्टल है, कोई पैसे वाला होगा तो उसका गेम करके पैसे लूटकर हम बांट लेंगे, वहीं उसके बाद हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। वहीं सूफियान ने नदीम से कहा कि उसके पड़ोस में कमरुद्दीन चौधरी है जिसके पास काफी पैसा है। नदीम व सूफियान ने उसे लूटने की साजिश रची और रविवार को नदीम ने उसे कहा कि उसके बाप का भी भंगार का धंधा है, उसे भंगार बेचना है। दोपहर को चौधरी नदीम जिसान खान उर्फ सोनू व सूफियान के साथ पारोल गांव के पास गया। नदीम ने यहां उसे कहा कि उसके पिता बाहर गए हैं, वह भिवंडी से भंगार लाता है, वहां चलते हैं। फिर चारों 2 बाइक पर भिवंडी गए। वहां इधर उधर घूमने के बाद शाम को सूफियान, कमरुद्दीन व नदीम एक बाइक से आने लगे जबकि दूसरी बाइक पर सोनू अकेला था। वहीं सूफियान बाइक चला रहा था, बीच में कमरुद्दीन बैठा था और उसके पीछे नदीम बैठा था। रात 8 बजे जैसे ही तीनों पारोल भिवंडी रोड के धुमालपाड़ा के पास पहुंचे, तभी नदीम ने चलती बाइक पर ही अपनी पिस्टल से कमरुद्दीन के सिर पर गोली मार दी। इस हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीनों ने शव को सड़क से 50 मीटर दूर ईंट भट्टी के पास फेंक दिया और मृतक कमरुद्दीन की जेब से उसका ATM कार्ड निकालकर उसके बैंक से 1500 रुपए निकालकर आपस में बांट लिए। वहीं क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक साहूराज रनौरे व उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सूफियान व सोनू को वाकनपाड़ा से गिरफ्तार किया जबकि नदीम को भुसावल से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बंदूक, एक मैगजीन और 32 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट। 13 तारीख को मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में पारोल भिवंडी रोड पे एक अज्ञात इसम का किसी अज्ञात लोगों ने उसका खून किया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने के बाद मांडवी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 166/22 के तहत 302 का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद में इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गए। लगने के बाद में हमें पता चला कि जो इसम जिसका खून किया गया था उसका नाम कमरुद्दीन चौधरी है, जो रहने वाला नाला सोपारा का है और जो भंगार व्यवसाय में काम भी करता है। उसके बाद में हमारे गोपनीय सूत्रों से पता चला कि कमरुद्दीन चौधरी किसी दोस्त के साथ में भिवंडी किसी काम से गया था। वो पता करने के बाद में हमारी यूनिट 2 के सभी ऑफिसर्स और टीम ने मोहम्मद सूफियान जाकिर हुसैन शेख को हमने ताबे में लिया और उसके बाद उसके पूछताछ में हमें पता चला कि सूफियान ने उसके साथ में उसके 2 साथीदारों ने एक राउटी पिस्टल से जो मैयत है कमरुद्दीन के उसके पर 2 राउंड फायर करके उसका खून किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी में हमने सूफियान को ताबे में लिया और उसके साथ में जो 2 लोग थे उसमें से सोनू जावेद खान को हमने पहले ताबे में लिया और उन दोनों के पूछताछ में पता चला कि ये जो नदीम शेख है ये ट्रेन से बिहार की तरफ जा रहा था। तो इमीडिएटली हमारे टीम ने वहाँ के रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करके भुसावल रेलवे स्टेशन से वहाँ से उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी
इम्पोर्टेंट ऑफेंस में हमने तीनों आरोपियों को 48 आवर्स के अंदर हमने गिरफ्तार किया है और साथ ही उनका जो वेपन जो इस गुने में इस्तेमाल हुआ था, जो गावटी पिस्टल है, उसको भी रिकवर किया है। करीबन 36 राउंड हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल जो गुने में इस्तेमाल की गई थी उसको भी हमने जब्त कर लिया।